ओम सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम् वंदे गुरु परंपरा। ओ रामचरितमानस में इस समय हम लोग अयोध्या कांड के दोहा नंबर 167 पर है। और भगवान राम को वनवास हो गया है, वो वनवास चले गए हैं। भरत जी को पता नहीं था, वो अपने ननिहाल में थे, वहां से लाया गया। और उसके बाद जब आए और वो सब सुनते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। उनको ग्लानि भी होती है कि ये मेरे कारण से हुआ, मेरे नाम से मेरे माता ने, जबकि मुझे तो राज्य चाहिए भी नहीं, इसके बाद भी मेरी माता ने मेरे नाम से ये सब किया। ये तो सही बात नहीं है। फिर वो कौशल्या माता के पास जाते हैं, कौशल्या माता उनको धैर्य बंधाती है, एक दूसरे को धैर्य बंधा रहे हैं। भरत जी भी सब माताओं को धैर्य बंधाते हैं। और ऐसे समय में धैर्य बंधाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ज्ञान की बातें बताते हैं। कौशल्या माता उनको ज्ञान की बातें बताती है, शास्त्रों से पुराणों से कहानियां सुनाती है कि देखो शास्त्र और पुराण में भगवान लोगों ने ऐसा किया है। हम्म? हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया है। भरत जी भी सब माताओं को धैर्य बंधाने के लिए पुराण और वेद की सुंदर कथाएं सुनाते हैं। और इन कथाओं से पता लगता है, जब हम पुराण पढ़ते हैं, रामचरितमानस में व्यवहार की बातें बहुत है कि किस प्रकार से व्यवहार में आपको कैसी परिस्थिति आएगी, आपको उसको कैसे हैंडल करना है अपने जीवन में। इन कथाओं से हमको पता चलता है। पुराने समय में लोगों के सामने कितनी कितनी मुसीबत आई। मुसीबत आज की नहीं है कि हम ही को ये मुसीबत आ रही है। हाँ? नहीं भगवान जी, आपने हमको इतना दुख दिया, लगता है कि सारा दुनिया का दुख आपने हमको दे दिया क्या? ऐसा नहीं है। हाँ? हम लोग सोचते घर में हमारी कोई बात नहीं सुनता है, हमारा कोई महत्व ही नहीं घर में। फैमिली मेंबर को, बच्चों को कुछ बोलो, कुछ सुनते ही नहीं है। तो ये आज का प्रॉब्लम नहीं है। पत्नी को कुछ बोलो सुनते नहीं, पति को कुछ बोलो पति नहीं सुनता है। ये आज की समस्या नहीं है। तो भगवान शंकर के समय से चला आ रहा है, जब सती भगवान शंकर की बात सुनती नहीं है और दक्ष प्रजापति के पास चले जाती है। बाद में भी हुआ। कृष्ण भगवान का बात दुर्योधन सुनता ही नहीं। भगवान की बात भी लोग नहीं सुनते हैं। तो हम किस खेत की मूली है? तो बहुत मुसीबत आई। अब देखो, नई बात नहीं सुनने के कारण शंकर भगवान पर भी मुसीबत आ गई। और बात नहीं सुन, दुर्योधन ने बात नहीं सुना, कृष्ण भगवान पर भी मुसीबत आई। गांधारी ने श्राप दे दिया, जिस प्रकार से मेरा सारा कुल तुम्हारी वजह से नष्ट हुआ है कृष्ण, उसी प्रकार से तुम भी नष्ट हो जाओगे, तुम्हारा कुल नष्ट हो। और सचमुच में कृष्ण भगवान के आंखों के सामने उनका पूरा यादव कुल एक दूसरे से लड़ मर के मर गया। वो कुछ नहीं कर पाए, गांधारी का श्राप था। तो किसको मुसीबत नहीं आई है? आई और चले गई। ये तो आने जाने वाली है। इसलिए विश्वास रखो, जब भी कोई मुसीबत आए विश्वास रखो। अंग्रेजी में एक सेंटेंस है, इवन दिस विल पास अवे। इवन दिस विल पास अवे। यह भी बीत जाएगा। पिछला भी आया था तो बीत गया, ये भी बीत जाएगा। इस प्रकार से शांति रखो। खल विहीन सूची सरल सुबानी। उसके बाद भरत जी बड़े प्रेम पूर्वक, बड़ी नम्रता पूर्वक, बड़े निश्चल भाव से अपनी हृदय की बात बोलते हैं। वो बोलते हैं, कई कई माने जो ये दो वरदान मांगे हैं, उनमें मेरी रंच मात्र भी सम्मति नहीं थी, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। मैंने कभी भी अपनी माता के सामने ये भाव व्यक्त नहीं किया कि मुझे राज्य चाहिए। भगवान राम को क्यों राज्य दिया जा रहा है? मुझे देना चाहिए था।
ऐसी बात सपने में भी मैंने नहीं सोचा, ना ही कभी इस तरह का भाव व्यवहार में व्यक्त किया। भरत जी यहां पर ना कसम खाते हैं कि अगर मैंने ऐसा कार्य किया है, इसके लिए सम्मति दी है, तो जो दंड ऐसे पाप कर्म करने वाले को मिलता है, वही दंड मुझे स्वीकार है। और इस प्रसंग में भरत जी अनेक प्रकार के पाप गिना देते हैं। शास्त्र में दो प्रकार के पाप बताए गए। एक तो वे कर्म जो नहीं करने चाहिए, है? शास्त्र बोलते देखो ये काम मत करो, वो पाप है। दूसरा वे कर्म जो करने चाहिए, अगर उसको ना किया जाए तो भी वो पाप है, कि आपको बोला गया था करने, आपने नहीं किया। इसको बोलते प्रत्यवाय पाप, ये पाप लगता है। तो यहां पर पहले प्रकार का पाप गिनाया गया है, यानी कि जो बोला गया नहीं करना चाहिए। और पाप कर्म हम किस प्रकार से करते हैं? मनसा वाचा कर्म, शरीर से करते हैं, मन से करते हैं और वाणी से भी करते हैं। इस प्रकार ये तीन प्रकार के होते हैं, और इसके कारण से हमको दुख सुख आता है। यही पाप का दंड है। जब हमारा मन खराब होता है ना, अच्छा नहीं लगता, दुख पीड़ा होता है, हाँ? तो वो पाप का फल हमको मिल रहा है। और वो सपने में भी मिल सकता है। जागृत और स्वप्न अवस्था, इन दोनों में पाप का फल मिलता है। सपने में भी लोग दुखी होते हैं। खतरनाक डेंजरस सपना देख लो रात को, हाँ? हमको खींच रहा है कोई भूत और हम खिंचा नहीं रहे हैं, और रात भर नींद नहीं आई, सुबह उठ के भी डर लग रहा है कि अभी भी भूत खींच रहा है। तो पाप और पुण्य का जो ये दंड मिलता है, वस्तुएं प्राप्त होना नहीं होना नहीं है। वस्तुएं तो प्राप्त हो जाती तब भी व्यक्ति दुखी रहता है। एक व्यक्ति के पास पूरा धन संपत्ति है, संबंधी लोग भी है, फिर भी वो दुखी है, रोता रहता है। क्यों? उसको पाप मिल रहा है। चाहे आप वस्तु इकट्ठा कर लीजिए, व्यक्ति इकट्ठा कर लीजिए, हाँ? अपनी बाहर की परिस्थिति जितना अच्छा करना कर लीजिए, हाँ? क्या होने जा रहा है जब आपका मन ही दुखी है? तो अच्छा से अच्छा भोजन, 56 भोग सामने रखा हुआ है, और मन अच्छा नहीं है ना, तो 56 भोग भी ना, हाँ, अच्छा नहीं लगेगा, हाँ? खा नहीं पाएंगे हम। तो ये दंड से, पाप पुण्य वाले दंड से कोई नहीं बच सकता। हम सोचेंगे ये जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जा, क्यों? मन तो वही है ना, कहाँ जाओ? हिमालय में चले जाओगे, वहां भी मन कुड़कुड़ाता रहेगा, ये नहीं किया, वो नहीं हुआ, ये हमने नहीं किया था, वो नहीं करना चाहिए था। अरे मन तो साथ जाएगा ही जाएगा, जहां चले जाओ। नहीं स्वामी जी मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ, यूरोप में, वहां बड़ा अच्छा माहौल है, वातावरण है, मुझे बड़ा शांति मिलेगा, चले जाओ। कहाँ जाओगे? अपने मन से भाग कर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि ये यंत्र भीतर लगा हुआ है, पाप पुण्य वाला मिलता रहेगा, हाँ? आगे जाकर इसका फल अवश्य मिलता है, हाँ? जागृत में मिले, स्वप्न में मिले, और इस जन्म में मिले, ये अगले जन्म में भी मिल सकता है, हाँ? अगले जन्म में भी मिल सकता है। हम अगर ये सोच लेंगे नहीं, चलो सुसाइड कर लेते हैं, बहुत दुख आता है तो लोग सोचते हैं सुसाइड कर लो, वो प्रॉब्लम का अंत नहीं है सुसाइड करना, क्योंकि प्रॉब्लम जाने वाली है अगले जन्म में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। भगवान का नाम लेना सॉल्यूशन है। शंकराचार्य जी बार बार बोलते हैं, याद दिलाते हैं हमको, मूढ़ मते, अरे भजो। तो शास्त्र इसका प्रमाण है, हमारे आचार्य लोग ग्रंथ लिख रहे हैं, वो इसका प्रमाण है। और ये लॉजिकली भी प्रूव हो जाता है, क्योंकि बाहर जो नियम चल रहा है ना, वो क्या चल रहा है? हैं? कार्य कारण का नियम चल रहा है। कोई भी चीज यहाँ होता है ऐसे नहीं हो जाता, नहीं ऐसे ही हो गया, रैंडमली हो गया। रैंडम और प्रोबेबिलिटी बोल के कोई चीज नहीं है यहाँ। हर चीज के होने के पीछे कोई ना कोई कारण है। अगर हमको कोई दुख मिला तो उसका कारण है, इससे पहले हमने कोई ऐसे कर्म किए होंगे, इस जन्म में नहीं किए होंगे, इससे पहले किए होंगे। हम्म? इससे पहले वाला जो जन्म होगा, पता नहीं कैसा जन्म हुआ होगा, हम क्या क्या रहे होंगे इससे पहले जन्म में,
जो लोग ज्यादा बक 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 करते हैं ना, पुराने जन्म में कुछ डेचू डेचू गधे रहे होंगे। वो संस्कार आ गया है। हाँ? तो ना, यहाँ पर सब कार्य कारण का, एवरीथिंग हैज ए रीजन। कुछ भी हो रहा कारण है, ऐसे नहीं होता। कार्य कारण नियम तर्क लगाओ तो ये भी है कि ना, अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है तो हमने बुरा किया होगा, अच्छा हो रहा है तो हमने अच्छा किया होगा। और तीसरा प्रमाण क्या है? एक तो शास्त्र प्रमाण है, एक तर्क प्रमाण है कार्य कारण का, तीसरा प्रमाण क्या है? अपना अनुभव। अपने अनुभव से भी हम देखते हैं, हाँ, कि ना, यहाँ पर तो पाप पुण्य मिलते ही है। वह अच्छा चीज आए ना आए, वस्तु आए, कभी संतुष्टि नहीं मिलती, किसी को नहीं मिली संतुष्टि। हाँ? हिटलर को भी नहीं मिली, मरते मरते भी पूरा दुनिया पर राज्य करना चाहता था। सिकंदर महान भी पूरी दुनिया पर राज्य करना चाहता था, उसको भी नहीं मिली। हाँ? लोग आए चले गए, बड़े महारथी थे। तो भरत जी कहते हैं कि माता पिता और पुत्र को मारने से जो पाप लगता है, गौशाला और ब्राह्मणों के गांव में आग लगा देने से जो पाप लगता है, स्त्री और बालक का वध करने से जो पाप लगता है, जो पाप अपने मित्र और राजा को जहर देने से लगते हैं, जे पातक उप पातक अहि। तो इस प्रकार से जो भी कर्म वाणी और मन से होने वाले ये छोटे बड़े पाप जो ज्ञानी लोगों ने बताया है, हाँ, यदि इस कार्य को करने में मेरा जरा भी मत हो तो माता, इन पापों का दंड मुझे मिल जाए, अगर मेरे कारण से भगवान वनवास गए हैं तो मेरा दोष इसमें नहीं है। जे परिहरि हरि हर चरण, भजहि भूत गण घोर। घनघोर, घनघोर, हाँ? घनघोर भी और घनघोर। जो लोग भगवान नारायण और भगवान शंकर की पूजा करते ही नहीं, घोर भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, हे माता, अगर भगवान राम के वनवास जाने में मेरा जरा भी हाथ हो तो मुझे ना ऐसी भूत गति मिले। यानी क्या है? भूतों की पूजा करना पाप है। शमशान में जाते लोग, तांत्रिक लोग पूजा करते हैं और किसी के ऊपर डाल देते हैं, हम इसके ऊपर डाल देंगे। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आपका दुख हम दूसरे पर डाल देंगे। हाँ, और उसको ये लग जाएगा। हाँ, हम लोग को बचपन में देखते थे कि ना, रास्ते में सिंदूर गिरा हुआ है और कुछ गिरा हुआ है, उसको उसको बोलते थे, उसको लांघ के मत जाओ, नहीं तो जो दुख हो ना वो तुमको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से लोग होते हैं जो ना दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए पूजा करते हैं, भूत प्रेतों की पूजा। हाँ, उसको भूत लग जाए, हमारे से भूत निकल जाए। अरे भूत कहाँ निकलेगा, तुम भी भूत के बने, वो भी भूत के बने हैं, पंच महाभूत के सब बने हैं, इससे बड़ा भूत क्या होगा? हाँ? किसको भूत लगाओगे तुम? तो भूतों की पूजा करना पाप है। गीता में भी आता है, भगवान बोलते हैं ये तो तामस पूजा है, भूतों की पूजा करना अपराध है, पाप है। शास्त्रों में इसको वाम मार्ग बताया गया है। वाम मार्ग के अंतर्गत ना तंत्र मंत्र आ जाते हैं। तो ये तंत्र मंत्र, शमशान में जाना, पूजा करना, मांस मदिरा का सेवन करना, ये पाप मार्ग है। इसमें हमको प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है। ये वैदिक मार्ग कतई नहीं है। वैदिक मार्ग क्या है? भक्ति करो, आनंद से भगवान की भक्ति करो, ज्ञान प्राप्त करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, अष्टांग योग करो, अपने आप को शुद्ध करो ना, यम नियम का पालन करो जीवन। ये सही मार्ग है।
वाम मार्ग जो है ना, ये तंत्र मंत्र और ये सब, ये धर्म के नाम पर पाखंड है। समाज को भयभीत करने के लिए लोग करते हैं। इस प्रकार के कार्य हमको नहीं करने चाहिए। फिर भी ये सब लोग तो अच्छे नहीं होते ना इस संसार में। हाँ? असुर लोग हैं यहाँ। असुर लोगों की श्रद्धा भूत प्रेतों में होती है, वो उसकी पूजा करते हैं। तो जाएंगे असुर वेणु योनि में, बनेंगे भूत प्रेत। और भुगतेंगे भूत प्रेत बन के। और स्वामी चिन्मयानंद जी तो कुछ अलग ही व्याख्या करते हैं। उनका व्याख्या आप सुनेंगे, तो अलग लेवल का है। होली गीता, स्वामी चिन्मयानंद जी की जो गीता है, बहुत अच्छी किताब है। वहां पर वो व्याख्या करते हैं, जब गीता में ये बात आती है, कि जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं, 17वें अध्याय में आता है ये। 17वें अध्याय का श्लोक है गीता का। भूत प्रेत की पूजा करने वाले तामस लोग होते हैं। अभी आएगा, हम लोग अभी 17वें अध्याय, अगले सप्ताह से हम लोग 17वें अध्याय शुरू करने वाले हैं गीता का, सोमवार से। तो जो स्वामी चिन्मयानंद जी है, वो क्या बोलते हैं कि भूत पिशाच कौन है? भूत पिशाच वो है ना, जो भागे भागे फिरते हैं, जिनको जीवन में शांति है ही नहीं, कभी इधर भाग रहे कभी उधर भाग रहे, एक स्थान पर टिक ही नहीं पाते हैं। जब देखो मन गुड़गुड़ाते रहते, शिकायत करते रहते दूसरे वाले, नहीं इधर ठीक नहीं है, कभी उधर चले गए कभी इधर चले गए। ये डाकू लोग हैं, किराए के हत्यारे लोग जो होते हैं वो लोग हैं। इन लोगों में महत्व बुद्धि रखकर इनका संग करना ही इनका पूजा करना है। पूजा करना क्या हुआ? आप उसको अच्छा मान रहे हो, आप उसका संग कर रहे हो, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। क्यों? तंत्र मंत्र से दूसरों का बुरा कर देता है। हाँ, जाके ना वो बंगाली बाबा आए हैं और इस होटल में ठहरे हुए हैं। पेपर में ऐड भी आता है आजकल, पेपर में ऐड आता है, बंगाली बाबा होटल नंबर इतना इतना, कमरा नंबर इतना। हाँ, वशीकरण मंत्र। जिसकी पत्नी कब्जे में नहीं आ रही, आ जाओ, पुड़िया दे देंगे। पत्नी कब्जे में आ जाएगी, जो बोलोगे वही करेंगे। अरे ये भगवान के साथ नहीं हुआ। भगवान भी सती को कंट्रोल नहीं कर पाए। संत भगवान है। अरे तुम कौन सा भगवान आ गए हो, वशीकरण मंत्र दे रहे हो? हाँ, हाँ? कौन सा वशीकरण मंत्र दे रहे हो भैया? हाँ, हाँ? तो देखो, ऐसे लोगों का संग करना, लोग जाते हैं पैसा भी देते हैं, बड़े पैसा कमाते, उसी से इनका घर बार चल रहा, बड़े बड़े बंगलो बना लेते हैं वो लोग। हाँ? तो ऐसे लोगों के पास जो जाते हैं ना, जो लोग उनका संग करना हो, उनको पूजा करना हो, अरे तांत्रिक जी हमारा भला कर दो। हाँ? और इस संग का परिणाम क्या होगा मालूम है? भगवान बड़े कठोर रूप से बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति लोग ना, ये लोग भूत बन जाएंगे। हाँ? इस जीवन में तो उनका अच्छा रहेगा ही नहीं, कुड़कुड़ाते रहेंगे, कभी शांति नहीं मिलेगी। अगला जीवन भी खराब जाएगा, भूत बनकर भटकते रहेंगे, भटकती आत्मा। कुछ कर भी नहीं पाएंगे, देखते रहेंगे कि भूत का तो शरीर होता नहीं है। वो देखते रहेंगे उनके परिवार के लोग मजा ले रहे हैं, खा रहे पी रहे, हम कुछ नहीं कर, तू भी नहीं सकते, शरीर ही नहीं। अशरीरी। हाँ? तो भरत जी यहाँ पर ना, देखो कितना विनम्रता है उनके अंदर, कितना अपने आप को, वो जबकि धार्मिक व्यक्ति थे, उनको क्या जरूरत था अपने आप को प्रूव करने का? हाँ? सब लोग जानते थे भरत जी कैसे हैं, लेकिन कितने विनम्र थे, कितना प्रेम था भगवान राम के प्रति, उनके चरणों में कितना प्रेम था कि वो अपने आप को प्रूव करते हैं। भरत जी पापों का लिस्ट आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि बेच ही वेद धर्म दुहिले, वेद को बेच रहे हो क्या? यहां पर बिजनेस नहीं बनाना चाहिए, ज्ञान को, एजुकेशन को बिजनेस नहीं बना। देखो हम लोग तो नहीं मानते, हमारी संस्कृति हमारा वेद, एजुकेशन को बिजनेस नहीं बनाना चाहिए। वेद को भी बिजनेस नहीं बनाना चाहिए। भौतिक एजुकेशन हो ना, तो भी उसको धन से नहीं नापना चाहिए। और अगर ये धर्म का आप ज्ञान दे रहे हो, तो उसको तो करना ही नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से।
परमार्थ की विद्या कभी भी पैसे से नहीं दी जाती, अधिकारी व्यक्ति को यह विद्या दी जाती है। कौन अधिकारी है? जिसको तिसको जो पैसा दिया उसको दे देंगे क्या? बड़े बड़े कॉलेजेस खुल गए यहाँ पर, मैनेजमेंट के कॉलेजेस, एमबीबीएस मेडिकल कॉलेजेस, लाखों लाखों रुपया लेकर पात्रता देखते नहीं है, वो एडमिशन ले ले रहा है। पैसे का खेल चल रहा है। इंस्पेक्टर आते हैं मेडिकल कॉलेज में, कुछ है नहीं है, हाँ, सिखाने के लिए उनके लैब भी नहीं है ठीक से, सही तरीके से वो बना हुआ नहीं है, तब भी उनको लाइसेंस दे देते हैं। तो एजुकेशन पैसा कमाने के लिए नहीं है, दिल से देना चाहिए उसको। जो अधिकारी है उसको दो, सिखाओ, ये दुनिया को दो ये एजुकेशन। अब अगर देखो ये बात कैसे होती है, यहाँ पर हम टीचर हैं, पढ़ाते हैं, तो पैसे तो चाहिए, घर परिवार चलाना है। टीचर जाते हैं स्कूल कॉलेजेस में, टीचर लोग हैं, प्रोफेसर लोग हैं, लेक्चरर्स लोग हैं, जाते हैं, घर परिवार चलाना है, हमको पैसे चाहिए थोड़े। वो मिलेगा पैसा, पैसा लो, आए, कैलकुलेट भी करो, सैलरी आएगी महीने में, सब कैलकुलेट करो, सब कुछ ठीक ठाक रखो अपने अकाउंट को, लेकिन अपने जीवन में उसको मुख्य मत नो। नहीं, ये जो नहीं आएगा, जो ज्यादा नहीं देंगे हम उसको नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा जीवन में मत है। हाँ? ये सब आप कैलकुलेट करो, अपनी सैलरी भी रखो, मंथली सैलरी आती है, इस बार इंक्रीमेंट मिला या नहीं मिला, सब करने के बाद मुख्य अपने जीवन में ये रखो कि कुछ हमको मिले ना मिले, प्रमोशन मिले ना मिले, सैलरी हमको इंक्रीमेंट मिले ना मिले, हमको पढ़ाना है। जो अधिकारी है, जो बच्चे यहाँ दिखाई देते हैं अच्छे हैं, उसको लो पढ़ाओ। धन से नहीं नापनी चाहिए कि किसने ज्यादा धन दिया तो उसको अच्छा पढ़ाया, किसने ज्यादा कम धन दिया तो उसको ठीक नहीं पढ़ाया। हाँ? और परमार्थ वाली जो ये विद्या है ना, वेदांत, गीता, उपनिषद, कर्मकांड, पूजा, पुरोहित, ये तो पैसे लेकर दी ही नहीं जाती भगवान जी। हाँ? हाँ? इसलिए तो सबको वेद नहीं पढ़ाते, वहां पर कंडीशन रखा गया है ब्राह्मण होना चाहिए। अब वो कंडीशन जो है ब्राह्मण होना चाहिए, यानी पात्रता होना चाहिए, ब्राह्मण व्यक्ति होना चाहिए, नहीं तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा ना। जब तक हम विनम्र नहीं है, हमारे अंदर ब्राह्मण गुण नहीं है, हम कैसे वेद को श्रद्धा से अप्रोच करेंगे, कैसे उसको पढ़ेंगे? इसलिए ये सब कंडीशन रखी गई, इसलिए उसको गुप्त रखा गया, इसलिए नहीं कि ना जाति से कोई कुछ है उसको नहीं पढ़ने देंगे, ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है। हाँ? वेद यानी पात्र व्यक्ति होना चाहिए, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, उसको पढ़ने से भी नहीं मतलब होगा, और उल्टा वो उसका प्रचार प्रसार गलत करेगा, वेद में ये दिया गया वो दिया गया, अरे जो अच्छा दिया गया ले लो ना, पैसे से मत करो इसको। अधिकारी व्यक्ति को देना चाहिए। कौन अधिकारी है? हम्म? कोई भी ज्ञान बेचना पाप है, डोंट सेल द नॉलेज। नॉलेज को पैसे से मत नापिए। पुस्तक बेचिए, सब बेचिए, अपना घर चलाने के लिए करना पड़ता है, पैसे ले रहे हैं, पुस्तक का आपका बहुत बड़ा दुकान है ना, ठीक है, लेकिन वहां गड़बड़ मत कीजिए। जो पुस्तक में आपको 15 रुपए कमाने चाहिए उसको 40 रुपए में दे रहे हैं, 200 400 रुपए में दे रहे हैं, 10 गुना दाम बढ़ाकर। धर्म दुही, वैसे आजकल पुस्तक को कौन पूछता है? सब इंटरनेट पर आ गया है, और पुस्तक के लिए कोई पैसा देना ही नहीं चाहता। सब इंटरनेट से फ्रीली ले लेना चाहते हैं। धर्म दुही, धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं को एक्सप्लॉइट करके पैसा बनाना पाप है। जैसे कहीं कहीं लोग ना भगवान की कथा पैसा बनाने के लिए कराते हैं, ये पाप है। कथाकार लोग कितने हो गए हैं, हाँ? अच्छे कथाकार कितने हैं जो पैसे के लिए इसको नहीं करते हैं। और आजकल तो क्या है ना कि क्या करे, पैसा नहीं मांगो तो कोई देता ही नहीं है। नहीं मांगो तो देंगे ही नहीं। पूरा भागवत कथा 7 दिन का करा आओ, उसमें कुछ मिलेगा ही नहीं अगर नहीं मांगोगे तो। हम्म, हम्म।
इस तरह का माहौल बन गया, इस तरह की जो समस्या हो गई है, हाँ, ये समाज में दूर करना बहुत कठिन है। कैसे करेंगे बताइए इसको? हाँ? पहले जमाने में क्या होता था, कथाकार लोग होते थे, उनको पैसे पूछने नहीं पड़ते थे, सरकार उनका ध्यान रखती थी। उस समय राजा का सरकार होता था, राजा ध्यान रखता था, और ये लोग पैसे के लिए नहीं जाते थे और स्वेच्छा से गरीबी को चुनते थे। ब्राह्मण कौन होता था जो स्वेच्छा से गरीबी को चुने, हम गरीब रहे। पैसे से जरूर गरीब है, लेकिन हमारे लिए पैसे से भी महान वेद है, हमारे लिए पैसे से भी महान ज्ञान है। आप देखेंगे यहाँ पर समाज में ये बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं। बड़े बड़े जो क्लासिकल संगीतकार होते हैं ना, वो अपने में मस्त रहते हैं। उनको बड़े बड़े लोग पैसे देके बुलाते हैं ना, तब भी नहीं जाते हैं। वो बोलते हैं हम ये पैसे के लिए कर ही नहीं रहे हैं। अपने आप में मस्त रहते हैं। तो पैसे के लिए इसको करना, इसका जो मूल, जो इसका सार है ना, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब ये पैसे के लिए होगा, तो फिर ना, हाँ, जो चीज है, एग्जैक्ट जो चीज है, हम दूसरों को नहीं बताएंगे। नॉलेज जो एग्जैक्ट है वो नहीं देंगे, मॉडिफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कस्टमर किस में आ रहा है। हम बोल क्या रहे हैं, शास्त्र जो बता रहे हैं वो बोल रहे हैं, जो कस्टमर सुनकर खुश होना चाहता है वही बोल रहे हैं। ज्यादातर भागवत कथा में यही होता है, सारी भीड़ होती है। अब सुनने वाले लोग वहां पर कोई भी आत्मज्ञान नहीं चाहता। हाँ? भगवान का नाम अच्छी बात है, वो भगवान का नाम सुन रहे हैं वो भी अच्छा है। हाँ? तो भागवत में, जहाँ भागवत में हर एक अध्याय, हर एक स्कंद में ना ज्ञान की बातें आ जाती है। वो उसको ज्ञान दे रहा है, कपिल मुनि अपने माँ को ज्ञान दे रहे हैं, सब जगह आत्मज्ञान ही आता है। अब आओ आत्मज्ञान वो गायब कर जाते, गुल। हम्म, गुल कर जाएंगे वो भागवत का कथाकार लोग। और उसके बाद पूरा वो जो कृष्ण भगवान की लीला है वो अच्छा चलेगा। हाँ, डांस म्यूजिक सब अच्छा चलेगा। चलो वो भी अच्छा है, लेकिन इसको और खराब करते जा रहे हैं। हाँ? पैसे के लिए और भी खराब ये होते जा रहा है। जो थोड़ा मोड़ा लोग देते भी थे बीच बीच में ज्ञान की, जैसा अधिकारी है सामने लोग बैठे हुए हैं, उस प्रकार से चलो थोड़ा सा बीज डाल दिया जाए आत्मज्ञान का, वो भी अब नहीं कर रहा है। पिशु न पराये, चुगलखोरी करना, दूसरे के पापों को कह देना भी पाप है। दूसरे के पाप को ना हमको नहीं कहना चाहिए, फैला रहे चारों तरफ जा जाके ये पाप है उसका। है? ऐसा नहीं करना चाहिए। कुपट, कपट, कुपिल, कुटिल, कलह प्रिय, जो हमेशा दूसरों से झगड़ा करते रहे, क्रोधी, और जो वेदों की निंदा करने, वेद की निंदा नहीं करनी चाहिए, जिसका देखो उसका विरोध करते, पूरे दिन सुबह से शाम तक बैठकर निंदा किए जा रहे हैं, ये सरकार अच्छी नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है, मंत्री अच्छे नहीं, पूरी दुनिया अच्छा नहीं। तुम अच्छा हो क्या? हाँ? दुनिया अच्छी नहीं है, तुम अच्छे हो। पराये धन, पराई स्त्री, सब इसके ताक में रहते हैं। हाँ? ये भी पाप है, ऐसे लोग पापी है। और इन सब लोगों को जो घोर गति होती है, इन्हें जो कष्ट उठाने पड़ते हैं, हे माता, भरत जी बोलते हे माता, यदि मैंने ऐसा कोई कार्य किया है, यदि मेरे कारण से भगवान राम वनवास गए हैं, ये जो पाप का फल होता है ना, वो मुझे, जे नहीं साधु संग अनुरागे, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंद, भज गोविंद। साधुओं का संग करो, सत्संग पहला स्टेप है।
सत्संगत्वे जे नहीं साधु संग अनुरागे। जो सद्गुणी व्यक्तियों का साथ नहीं करते हैं, साधु को संग करना क्या हुआ, अच्छे लोगों का संग करो, जो भगवान को मानते हैं, जो वेद को मानते हैं, आस्तिक लोगों का संग करो, नास्तिक का मत करो, नहीं तो रास्ता भटक जाना ही जाना है। हमको लगेगा नहीं नहीं हम नहीं हो पाए होंगे, रास्ता भटकेंगे नहीं। बड़े बड़े लोग भटक गए, बड़े बड़े ऋषि भटक गए। इसलिए संग हमको अच्छा रखना चाहिए, सावधान रखना रहना चाहिए। हमको ये मनुष्य का शरीर मिला है, हमारा काम हरि का भजन है। गलत लोगों का संग करेंगे, हरि भजन छूट जाएगा। जिनको भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता ना, जो वैदिक मार्ग को छोड़कर तंत्र मंत्र वाले मार्ग पर चलते हैं, वाम मार्ग पर चलते हैं। वाम मार्ग क्या है, तांत्रिकों का मार्ग है। वो लोग भौतिक सुख के लिए आध्यात्म का दुरुपयोग करते हैं, मांस और मदिरे का सेवन करते हैं, और भी आगे वो सेवन भी करते हैं, जो भी है वो भी करते हैं, और बोलते हैं हम साधना कर रहे हैं। दारू पियेंगे बोलेंगे साधना कर रहे हैं, मांस खाएंगे बोलेंगे साधना कर रहे हैं, पराई स्त्रियों का संग करेंगे बोलेंगे साधना कर रहे हैं। वो उसको भी साधना मानते हैं। ऐसे लोग हैं तंत्र मंत्र, वहां पर जाते हैं लोग तो बोलते पहले शरीर दे दो अपना, फिर जाकर ना हम ये सिखाएंगे तुम, ये तंत्र मंत्र है, ये साधना है। ये ठीक नहीं है, गलत है। अपने आप को सिद्ध बताएंगे हम सिद्ध है, ये भगवान को चढ़ाना होता है। अपना शरीर चढ़ाओ, हमको चढ़ाना यानी भगवान को चढ़ाना। तो ये आध्यात्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, बहुत गलत काम कर रहे हैं। मांस मदिरे का सेवन करने वाले तांत्रिक अपने आप को सिद्ध बताते हैं, परंतु ये शास्त्र का मार्ग नहीं है, ये शास्त्र विरुद्ध मार्ग है। सनातन धर्म ये नहीं है, सनातन धर्म इसका समर्थन नहीं करता। जो लोग इस मार्ग का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उनकी दुर्गति निश्चित है, उनका नाश निश्चित है। और वेश बनाकर दूसरों को ठगने वाले भी पापी हैं। उदर निमित्तम बहुकृत वेश, भज गोविंदम में शंकराचार्य जी बोलते हैं उदर निमित्तम। शंकराचार्य जी को उसी समय पता चल गया था कि ये सब लोग करेंगे। पेट पालने के लिए गेरुआ वस्त्र पहनकर घूमते रहते ऋषिकेश हरिद्वार में। उनको पढ़ाई लिखाई से कुछ लेना देना नहीं, पढ़ना तो चाहेंगे ही नहीं, शास्त्र जानते नहीं है, गायत्री मंत्र पूछ लो नहीं बता पाएंगे, लेकिन गेरुआ वस्त्र पहन के फूकते रहेंगे, और उसके बाद वहां पर भंडारे लगे होते, कहीं ना कहीं खाना मिल जाता है। इसीलिए आपने ये वस्त्र लिया, वस्त्र का नाम बदनाम भी कर रहे हो क्या? वेश बनाकर ठग रहे, लंबा लंबा जटाए बना लिए। वो बोलते हैं भरत जी, अगर हमको ना ये जो हो रहा, ये जो हुआ, जो कैकेयी माता ने किया मंथरा के साथ मिलकर, अगर मुझे उसका जरा भी आभास था और मैंने कुछ नहीं किया, तो ना मुझे ना इन सब पापियों का गति मिल जाए, जो गति इन पापियों का होता है ना वो मिल जाए। कितने विनम्र भरत जी, प्रेमी भगवान के हैं? भक्त है वो, एक भक्त ऐसे ही करता है। हमने कोई गलत काम किया नहीं तो हम क्यों भुगते? हम तो भगवान के भक्त हैं। मातु भरत के वचन सुनी सांचे सरल सुभाए। कौशल्या माता ने देखा कि भरत ना बड़े नेचुरली, स्वाभाविक रूप से बड़े सच्चे और सरल वचन बोल रहे हैं। तो कौशल्या माँ कहने लगी, अरे भाई, तुम इतनी कस्में क्यों खा रहे हो? हमको पता है कि तुम ना मन वचन और शरीर से सदा ही राम जी के प्रिय रहे हो, और तुम्हें वे प्रिय रहे हैं, इसलिए तुम तो भगवान राम के बन जाने का ना सोच भी नहीं सकते थे। बाकी बातें तो छोड़ दो, सोच भी नहीं सकते थे, सोच भी नहीं आती। कौशल्या जी भरत जी को हृदय से लगा लेती है और बोलती है, तुम्हें तो भगवान राम बहुत प्रिय है, और भगवान राम को तुम भी प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। भगवान और भक्त के बीच
इसी प्रकार दोनों ओर से प्रेम का निर्वाह हो तो यही भक्ति कहलाती है। भगवान ने हमको स्वीकार कर लिया, हमने भगवान को स्वीकार कर लिया, दिल से रे सब दिल से करो। हम्म? कौशल्या जी अपना अनेक असंभव बातों का वर्णन करती है आगे। अब जैसे कि देखो, चंद्रमा अमृत के बजाय विष छोड़ने लगे, और पाला अगर हो रहा है, बर्फ बरसी, वहां आग लग जाए, यानी उल्टा सीधा प्रकृति का नियम बदल जाए। हाँ? मछलियां, हाँ? मछलियों को जल से वैराग्य हो जाए। भय ज्ञानु बरी मिटाई न मोहू, और आत्मज्ञान होने पर भी व्यक्ति का मोह न मिटे, असंभव बात है ना। हाँ? ये सब बातें असंभव है। उसी प्रकार से भरत, तुम मत इतनी कस्में खाओ, तुम तो भगवान राम के भक्त हो, तुम्हारा उनके प्रतिकूल होना असंभव है, तुम कभी भी उनके प्रतिकूल नहीं हो सकते। देखो, शुरू शुरू में कोई भक्त बनता है ना, तो बहुत प्रतिकूल परिस्थिति आती है ना, टूट भी जाती है। लेकिन यदि किसी के हृदय में यथार्थ भक्ति आ गई ना, तो भौतिक घटनाओं का उस भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम्म? भारत में कोई मोह नहीं था। उनको राम जी का यथार्थ ज्ञान था कि ये परब्रह्म परमात्मा है, और उनको यथार्थ भक्ति थी, सही का भक्ति। उनको राज्य से कुछ लेना देना नहीं था, कोई प्रीति नहीं थी। कौशल्या जी आगे कहती है कि यदि कोई ऐसा कहते हैं कि कैकई ने महाराज दशरथ से जो वरदान मांगा उसमें भरत जी की भी सम्मति थी, तो ना वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। भरत जी का हाथ इसमें नहीं है। अस कही मातु भरतु हुए लाए, ऐसा कहते हुए माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके आंखों में आंसू आ गए, और भरत जी के प्रति उनके हृदय में पुत्र प्रेम प्रेम उमड़ पड़ा। और इस प्रकार विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे बीत गई, और सवेरा हो गया। चलिए आज यही विराम देते हैं, आगे तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।